नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इंदिरा नगर लखनऊ स्थित अमराई गांव के धनुष यज्ञ महोत्सव का प्रथम दिवस अत्यंत विधि विधान और आस्था के माहौल में संपन्न हुआ। दोपहर 2 बजे यज्ञ स्थल पर प्रतिष्ठित जनों वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ भूमि पूजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया। इस मौके पर बच्चों की प्रस्तुतियां ने खूब वाहवाही लूटी। स्थानीय विद्यालयों में अध्ययनरत नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। अवध एकेडमी, जरहारा रोड, इंदिरा नगर लखनऊ तथा ब्रेनियक इंटरनेशनल स्कूल अमराई गांव इंदिरा नगर लखनऊ के छात्र छात्राओं ने नृत्य, नाटिका और लघु रामायण मंचन प्रस्तुत कर दर्शकों को की खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम की अध्यक्षता महोत्सव अध्यक्ष दिलीप मिश्र ने की। अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा द्वारा पुष्प गुच्छ, प्रतीक चिन्ह, मोमेंटो और अंगवस्त्र से उनका भव्य स्वागत किया गया। सुविख्यात लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपने संबोधन में भारतीय रामलीला परंपरा और लोक संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसद राज्यसभा डॉक्टर दिनेश शर्मा ने धनुष यज्ञ महोत्सव को समाज को जोड़ने वाला सांस्कृतिक और धर्म का गौरवशाली अनुष्ठान बताया और आयोजकों को साधुवाद दिया। साथ ही वरिष्ठ समाजसेवी आत्म प्रकाश मिश्र सहित विशिष्ट अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की। धनुष यज्ञ जो है अमराई गांव का वो ऐतिहासिक जगह है जिसे मैंने महापौर कार्यकाल में धनुष यज्ञ मेला समिति के नाम से मैंने इसको नामकरण किया था। 110 साल पहले से ये चला आ रहा परंपरा पूरा गाँव इकट्ठा होता था और ये दिसंबर और नवंबर माह में इसका धनुष यज्ञ का और ये एक ऐतिहासिक परंपरा है कि पूरे गांव में संस्कार डालने के लिए बच्चों में होता था। वो पूरे गांव की महिलाएं और बहुएं लड़कियां मिलकर भोजन बनाती थी। दूसरे दिन जो रस होता था दूसरा गन्ने का रस या इस प्रकार के पेय पदार्थ होते थे और तीसरे दिन चाट बनाई जाती थी। ये परंपरा बहुत पुरानी है। इसमें कलाकार है गाँव के ही होते हैं और वो पहले बहुत पुरानी परंपरागत परंपराओं को बनाया है और आज ठीक है 10 साल से धनुष यज्ञ का कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। पूरा परिचय देते हुए 110 साल बहुत बड़ा समय होता है और कितनी पीढ़ी बदल जाती है। आगे भी इस तरह से कार्यक्रम आप करते रहने का वो है, तो पूरा परिचय देते हुए बताइए आज के जो क्या कार्यक्रम है और क्या क्या कार्यक्रम में धनुष में कौन कौन यहाँ पे आमंत्रित थे, मुख्य अतिथि में कौन आमंत्रित, विशेष अतिथि में कौन आमंत्रित है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या कार्यक्रम है, पूरा परिचय देते हुए बताएं। मैं दिलीप कुमार मिश्र इस संस्था का विगत 40 वर्षों से अध्यक्ष का पद निर्वाह कर रहा हूँ। 110 साल पहले यहाँ के बुजुर्गों ने इसकी नींव रखी थी। वो समय वो दौर बहुत कठिन था क्योंकि न हमारे पास उस समय स्टेज थी। आज हमारी जो रंगमंच है स्टेज पक्का बना हुआ है। उस समय गांव से तखत ला करके स्टेज बनाई जाती थी। रोशनी के लिए पोलर चलते थे। आज हमारे पास लाइट का साधन है। उस समय लोग जो टेंट लगाते थे दूर दूर से सहम्याना होता था, उस समय उसको सहम्याना बोलते थे, वो लगाया जाता था बल्लियों के ऊपर गाड़ करके। कोई साधन नहीं था। बैठने के लिए महिलाओं के प्याल डाले जाते थे। उसमें प्याल के गद्दे बनाए जाते थे। माइक नहीं थे। इतनी तेज आवाज़ थी, कम से कम 200-400 आदमी उनकी आवाज़ को सुनते थे। वो दौर कठिन था, अंग्रेज़ों का समय था। इस प्रकार के कार्यक्रम करना बहुत ही कठिन होगा, ये हमारी जहाँ तक जानकारी है कि बहुत कठिन था। आज का युग तो आसान हो गया है, लेकिन 40 साल से अनवरत ये धनुष यज्ञ बंद नहीं हुई। हमारी जो किताबें हैं
वो भी इस धनुष यज्ञ का उसमें भी जिक्र है। जी जो प्राइमरी स्कूल जूनियर हाई स्कूल में किताबें चलती थी, इस धनुष यज्ञ का जिक्र है। जी। अनवरत 110 सालों से ये परंपरा होती चली आ रही है। आज तक कभी भी विराम नहीं हुआ। इतना बड़ा कोरोना काल का भी समय आया, हम लोगों ने गाइडलाइन का पालन करते हुए अपनी परंपरा को बंद नहीं किया। हमने शासन से अनुरोध किया कि अगर हमारी परंपरा टूट जाएगी तो हम लोगों को बड़ा कष्ट होगा, जी इसलिए हमने बंद नहीं किया, गाइडलाइन का पालन जरूर किया। हम आज हमारा प्रथम दिन है, 4 दिन ये हमारी लीला होती है। पहले दिन कई विद्वान जी पंडित आते हैं, उनके द्वारा हमारे स्टेज की पूजा होती है, हवन होता है, उसके बाद रामायण होती है, फिर 51 महिलाओं द्वारा प्रतिवर्ष सुंदरकांड पाठ या हनुमान चालीसा किया जाता है। उसके बाद हम लोगों का कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें पहले हम मन शत्रुपा से शुरू करते हैं। भगवान राम का जन्म होता है, दशरथ का वियोग होता है, भगवान राम का जन्म होता है पहले दिन। जी दूसरे दिन सीता का जन्म होता है। भगवान राम को मांगने के लिए परशुराम विश्वामित्र जी जाते हैं, भगवान राम को मांग करके